वेलकम बैक। इन फोकस है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मज़हर अब्बास साहब। गुज़िश्ता रोज़ से आपने देखा कि कई बहस है और हर शख्स ने अपने तरीके से इसको डी कोड किया। और मैं बात कर रही हूँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, जो सुहेल वड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे मुलाकात हुई। और किसी भी मीडिया पर्सन से या किसी सहाफ़ी से ये पहली मुलाकात है। और उसके बाद जो सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा वो आपने भी यकीनन पढ़ा होगा। आज एक फ़ॉलो अप भी है उनका, लेकिन वो उनकी अपनी ओपिनियन है जो उन्होंने दी है डियर कैदी के नाम से। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पहले तो आते हैं उस निज़ाम की तब्दीली के हवाले से जो उन्होंने लिखा, जिसकी बड़ी बाज़गश्त है कि एक 27वीं तरमीम होने को है। गवर्नमेंट से पूछो, कहते हैं कि उन्हें तो किसी तरमीम का नहीं इल्म, लेकिन इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में इसका कई बार जिक्र भी होता है। तो क्या आप समझते हैं कि जो कुछ उसमें बताया गया कि ये जो निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं वो मुक़्तदरा और मौजूदा हुकूमत के मुखालिफ हैं, और वो ऐसे अनासर हैं जो सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप आज ये कह सकते हैं कि वाकई निज़ाम की किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं, मजबूत भी है और इसी सूरत में जारी रहेगा? देखिए नादिया, मैं पहले दिन से मेरा जब जरदारी साहब के हवाले से खबरें आई थी उस वक्त भी मेरा मौक़िफ़ यही था। फिर वज़ीर आज़म की तब्दीली के हवाले से आई उस वक्त भी, कि सबसे पहले तो उन कंसर्न लोगों को ये बताना चाहिए जिन्होंने ये खबरें दी। देखिए, जब आप अगर किसी हवाले से खबरें दे देते हैं और उस साइट से इसकी तरदीद आ जाती है या उसकी क्लैरिफिकेशन आ जाती है, ये इस सिलसिले में तो क्लियर कट कॉन्ट्रडिक्शन है, तो अब ये बर्डन ऑफ ट्रूथ जो है वो फिर रिपोर्टर के ऊपर आ जाता है, फिर जर्नलिस्ट के ऊपर आ जाता है जिन्होंने ये खबरें। अब उन्होंने उनके जो भी ज़राए थे वो खबरें उनको कहाँ से मिली, मैं नहीं कह सकता। जो फील्ड मार्शल साहब कह रहे हैं कि जी ये उन लोगों की फैलाई हुई अफवाहें हो सकती हैं कि जो मुक़्तदरा और हुकूमत के दोनों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उसकी एक लॉजिकल चीज़ थी जो शुरू में उस वक्त भी मैंने बात की थी, जैसे जरदारी साहब के केस में थी। सही। तो जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि इसकी लॉजिक क्या हो सकती है, क्यों जरदारी साहब को हटा के एक सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि ज़ाहिर है अगर जरदारी साहब को हटाते हैं या ज़ाहिर है जो है वो बाय फोर्स या उनसे किसी तरीके से उन पर दबाव डाल के, तो फिर पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद तो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। अनटिल अनलेस आप बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना रहे हो, अगर वज़ीर आज़म बना रहे हो तो मुस्लिम लीग नून क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी? सही। तो कोई उसमें लॉजिक मुझे नज़र नहीं आ रही थी उस केस में। इसी तरह वज़ीर आज़म के केस में कि क्यों शहबाज शरीफ साहब को तब्दील किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मेरा ख्याल है एक आइडियल उनके ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और जिस तरह फील्ड मार्शल के अपने भी जो सुहेल वड़ाइच साहब से बातचीत में एक चीज़ नज़र आ रही है कि उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है वज़ीर आज़म की तक मेहनत की, तो एक उस पर हमें हमारी दो राय हो सकती हैं कि ये निज़ाम जो है ये आइदर ये क्या वाकई जमहूरी निज़ाम है, ये हाइब्रिड निज़ाम है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की को बज़ाहिर हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। सही। बल्कि हुकूमत तो बहुत सी इतना मेरे नुक्ते नज़र से कि जितना पॉलिटिकल स्पेस जितना सिविलियन स्पेस दे दिया गया है उससे ज़्यादा और क्या सिविलियन स्पेस आप ले सकते हैं। तो इसलिए कोई वो मंतक समझ नहीं आ रही थी इन खबरों की। तो ये तो वही बेहतर बता सकते हैं जिन्होंने ये खबरें दी, जिन्होंने ये खबरें चलाई या जिन्होंने ये खबरें चलवाई। तो मज़हर साहब, फिर जो सियासी मामलात के ऊपर बात हुई, सियासी हवाले से ये कहा गया कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर है। और DGI-SPR की भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी कि अगर आगे बढ़ने के लिए सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगना है। आज एक फॉलो अप कॉलम जो मैंने जिसका जिक्र किया सुहेल वड़ाइच साहब ने डियर कैदी के नाम से किया, उसमें वो लिखते हैं कि अगले इंतखाबात तक चुप का रोज़ा रख लें और अपना सारा जोर अगले इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बनाने पर लगाएं, और फिर ये डील सबके लिए काबिल कबूल होगी ना। ये तो उनकी तजवीज़ है, लेकिन जो मुलाकात के अंदर बात हुई और फिर माफ़ी का जिक्र हुआ, तो क्या इससे अखज़ किया जाए कि एक माफ़ी, चुप का रोज़ा यानी निज़ाम को चलने दिया जाए, अगले इलेक्शन की तैयारी किया जाए तो रिहाई मुमकिन है इमरान खान की? देखिए नादिया, पहली चीज़ ये कि इंतहाई अदब से कि मेरे नुक्ता नज़र से फील्ड मार्शल साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी।
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ بات کہنا کہ مساحلت کا راستہ جو ہے وہ معافی سے ہی ہوتا ہے. اب یہ جو ایک کیونکہ انہوں نے کوئی اسپیسیفک نام وام نہیں دیا کسی کا کہ، لیکن ظاہر ہے زیادہ تر لوگوں کا اشارہ کا تجزیہ یہی ہے کہ وہ اشارہ جو ہے بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی طرف سے کا. اب اس میں کیونکہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ 9 مئی کے مقدمات عدالت میں ہیں بشمول بانی پی ٹی آئی کے. اب اگر ایک طرف سزائیں ہو گئی ہیں اور ابھی بانی پی ٹی آئی پر تو چارج شیٹ بھی نہیں ہوئی ہے اور ان کا مقدمہ بھی ابھی جو ہے وہ زیر سماعت ہے، لیکن ابھی تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا، تو اس نقطۂ نظر سے تو جو اگر ہم عدالت کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو معافی تو اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ کو سزا ہو جائے، یا از خود جو ہے وہ فریق جو ہے جا کے کہہ دے عدالت سے کہ جی ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرے ساتھیوں سے غلطی ہوئی اور میں معافی کا طلبگار ہوں. تو میرے نقطۂ نظر سے باقی تو سزا کے بعد جو معافی ہوتی ہے وہ تو صدر مملکت دیتے ہیں. صحیح. اور مرسی پٹیشن جسے ہم کہیں اس میں مرسی کے لیے اس میں تو مجھے تو تھوڑا سا میرے خیال میں یہ چیز اوائڈ کی جاتی تو زیادہ بہتر تھا. باقی چیز یہ ہے کہ پھر یہ کیونکہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے ایک موقف ہے وہ میں 9 مئی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، باقی نہیں، وہ تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ تحقیقات کروا لیں، جوڈیشل کمیشن کر لیں، اگر وہ ثابت کرتا ہے تو آپ سزائیں دیں اس میں. لیکن جو تحریک انصاف کو جہاں لچک دکھانی چاہیے میرے نقطۂ نظر سے، دیکھیے معافی مانگ کے یا معذرت کر کے کسی بھی واقعے پر جو ہے آدمی چھوٹا نہیں بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہاں اگر فرض کریں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں سے غلطی ہوئی اور اس سلسلے میں معذرت چاہوں، عام طور پہ اسٹیٹمنٹ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جی میں تو نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی اگر جو ہے ملکی مفاد میں اگر یہ وہ ہوتا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، اور یہ اس طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے کیا آگے بڑھنے کا راستہ کیسے نکلے گا؟ مطلب یہ جو چیز ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو حکومت کی سطح پہ تو آتی تو زیادہ بہتر تھی، رائٹ، لیکن اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے جو بلاکڈ ہے وہ صرف یہ بات ہے. تو آپ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو کمپلیٹلی تو بلاک نہیں کر سکتے صرف اس وجہ سے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے الطاف حسین صاحب کے کیس میں تو انہوں نے تو معافی مانگ لی تھی، صحیح، انہوں نے تو دوسرے دن ہی معافی مانگ لی تھی، لیکن وہ معافی نہیں ہوئی اس میں، اور پھر ان کی طرف سے بھی بعد میں بھی غیر ذمہ دارانہ بیان آئے، اور پھر ابھی تو پریکٹیکلی تو یہی ہے کہ وہ ایک انڈکلیئرڈ بین ہے اس کے اوپر اسی طرح. تو میرا خیال ہے بالکل ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ سیاست میں معذرت، معافی یا مصالحت تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے، کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن مظہر صاحب آپ نے کہا بالکل ہوتی ہیں اور آپ بالکل تاریخ کے حوالے دے سکتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ کہ پھر انصاف کے تقاضوں کا کیا ہوگا، قانون کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے کیسز چاہے وہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان پر ہوں یا ان کے ساتھیوں پر ہو، اور ان کے ساتھیوں پہ تو سزائیں بھی ہوئی ہیں 9 مئی کے کیسز پر جس میں انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا ہے. تو where does the justice system then stand؟ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ اسی لیے نادیہ میں نے سب سے پہلے یہی بات کی کہ معافی تو عدالت کے پروسیس کے بعد کا حصہ ہے. صحیح. تو اگر عدالت فرض کریں جن لوگوں کو 10 سال سزا ہو گئی ہے، وہ اگر معافی کے لیے لکھ دیں صدر مملکت کو کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن جو عمران خان صاحب کے کیس میں تو ابھی تو ان کے اوپر چارج شیٹ ہی نہیں ہوئی ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. ابھی تو جب ان کا عدالت کا پروسیس چلے گا عدالت میں، یا ان کی طرف سے کوئی یہ بیان عدالت میں جمع کرا دیا جائے
ओके, ठीक है। उनकी तरफ से अदालत में जमा करा दिया जाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि शायद ये बात इस स्टेज पर नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो मज़हर साहब आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी, लेट्स सपोज, अब जाहिर है कि कुछ चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं और वो हमें तारीख़ बताती है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान बिल्कुल ना राब्ते हैं, ना इंगेजमेंट है, ये उनकी पार्टी कहती है, और मसला भी यहीं पर है सबसे ज़्यादा। तो अब अगर इस्टेब्लिशमेंट भी पीछे नहीं हटती और इमरान खान साहब भी अपने उस मौक़िफ़ से कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं इन्हीं से बात करूंगा लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, पीछे नहीं हटते, एंड कहाँ होगा इसका? फिर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, यही तहरीक इंसाफ को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सोहेल वड़ाई साहब ने ये लिखा है कि एक तरफ तो ये ना कि इमरान खान को माफ़ी या कैदी नंबर 804 को माफ़ी मांग लेनी चाहिए आगे बढ़ने का, इस चीज़ की गारंटी कौन देगा कि अगर उन्होंने ये कर लिया तो आइंदा इलेक्शन सब शफाफ होंगे? क्योंकि माफ़ी तो फिर 8 फरवरी के बारे में भी यही कहा जा सकता है। इस चीज़ की क्या गारंटी होगी? और फिर इसीलिए इस तरह के स्टेटमेंट्स को आमतौर पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिर तो बहुत से सवालात जन्म लेते हैं कि क्या 8 फरवरी को या जो है वो फॉर्म नंबर 47 की जो बात की जाती है, तो क्या इसी वजह से ये सारा कुछ था? तो असल चीज़ ये है कि सारे फरीकों को, जितने भी फरीक हैं, उन्हें बैठकर एक चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स जो है, सियासत का चार्टर डिफाइन करना चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आज भी मेरे नुक्ता नज़र से एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट है, लेकिन उससे आप उसको बेहतर बना सकते हैं उससे, और खुद पीटीआई को भी पीटीआई के लिए सोचने का सिर्फ एक वो है। पीटीआई को आज भी लगता है कि, और जो तमाम सर्वेज हैं वो यही बताते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो उनकी तहरीक है या जो उनके जलसे जुलूस जो भी हैं, उसमें मोमेंटम नजर नहीं आता। सही। उसकी वजह से अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोई थ्रेट नहीं है गवर्नमेंट को, क्योंकि वो थ्रेट तो एक ही सूरत में होती है कि या तो इस्टेब्लिशमेंट से आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, या अपोजिशन का शो ऑफ स्ट्रेंथ ऐसा हो और अपोजिशन इतना प्रेशर बिल्ड करे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कोई ना कोई वे आउट निकालने की जरूरत पड़ जाए। और ये अभी आपको वो नजर नहीं, अभी वो चीज नजर नहीं आ रही। सही। अभी तो गवर्नमेंट जो है बहुत ही कंफर्ट जोन में नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। अनफॉर्चुनेटली वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का, फिर इंशाअल्लाह से ज़रूर इस पर और सहर हासिल गुफ्तगू होगी। तजावीज़ भी बहुत सारी हैं और तहरीक इंसाफ के हवाले से देखना यह है कि वो क्या अब स्पेस निकालने की कोशिश करते हैं या इमरान खान साहब उसी पॉलिसी पर रहते हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर अडॉप्ट की है, क्योंकि वो उनके बानी हैं कि वो हुकूमत के साथ मज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं, और अगर मज़ाकरात होंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करना चाहते हैं और किसी भी बात से वो पीछे हटने को तैयार नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।